Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास है. आज का टॉपिक ये है that after the 9/9 portal 2024 इसके बाद आपके लाइफ में क्या होने वाला है. 9 is the last single digit number. ठीक है, अगर आप 1 से लेके ओके ऑब्वियसली 9 तक उसको प्लस करो तो भी वो 36 लेके 9 आ जाएगा. इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. कैसे? क्योंकि 9 जो है माना जाता है इट इज़ द की टू द यूनिवर्स. जो ब्रह्मांड है उसकी चाबी है 3, 6 एंड 9. ठीक है, एंड यहाँ पे जो 9 सिर्फ एंडिंग्स और कंप्लीशन को ही इंडिकेट नहीं करते हैं, बट ये भी है कि बहुत मिस्ट्रीज, बहुत ज़्यादा राज जो है उससे जुड़ा हुआ है. 9 इज़ ऑल्सो द नंबर फॉर मार्स, मंगल. सो मंगल ग्रह जो है यहाँ पे 9/9 मतलब 2 टाइम्स इट्स देयर. सो द इम्पैक्ट ऑफ मार्स एनर्जी इन योर लाइफ, मंगल ग्रह का आपके लाइफ के ऊपर डबल इम्पैक्ट. सो लेट्स फाइंड आउट दैट आफ्टर द 9/9 पोर्टल आपके लाइफ में ऑब्वियसली क्या आने वाला है. सो हम क्या करेंगे, आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देखेंगे एंड फिर हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आ सकता है. सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या दिखाई देता है, आपके करंट सिचुएशन में क्या है. सो व्हाट इज इन योर करंट सिचुएशन. सो व्हाट इज इन योर करंट सिचुएशन. आपके करंट सिचुएशन में क्या है, व्हाट इज इन योर करंट सिचुएशन. वी डू हैव द देखा 9 से स्टार्ट हुआ है, 9 ऑफ स्वर्ड्स. ओके, वी डू हैव 6 ऑफ वैंड्स, 9 6 6 9. वी डू हैव द डेविल 15, एम्प्रेस 3 15 3 6 9. यहाँ पे देखो आपके करंट कंडीशन नाइट ऑफ वैंड्स. ओके, और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स. आज तो 9 से ही भर जाएगा लग रहा है. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जजमेंट. वी डू हैव कैप्रिकॉर्न, मकर राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. वी डू हैव लिब्रा, तुला राशि है. एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है. मेष, सिंह, धनु राशि है. कैंसर, बारिश, स्कॉर्पियो है. एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है. ओके, एरीज एंड स्कॉर्पियो भी इम्पॉर्टेंट है. आपके करंट कंडीशन में मुझे जो जितना तक यहाँ पे दिख रहा है, आप बेहद परेशान हो रहे हो या अननेसेसरी आपके मन के अंदर जो डर है, जो भय है, जो फियर फैक्टर है, वो किसी के वजह से तो हो रहा है, ये जागृत हो रहा है. हो सकता है कि वो सिचुएशन है ही नहीं या वो आपकी कल्पना है, लेकिन बार बार आप सोच रहे हो और वो इतना तक दब गया है आपके ज़िंदगी में कि बार बार उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा घटनाएं जो है वो होते जा रहे हैं. क्योंकि जितना आप सोच रहे हो उतना नेगेटिव होते जा रहा है, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं. आपको इधर लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में हार जाएंगे और वो आप सहन नहीं कर पा रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके ऊपर इविल एनर्जीज या डार्क या मिस्टीरियस किसी ने तो आपको ऊपर स्पेल कर दिया है. ठीक है, जो शायद आपको महसूस हो रहा है, आपको घुटन होता है, आपको सफोकेशन होता है, आपको वॉमिटिंग का फील होता है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको हानिकारक जो चीज़ें हैं उससे आपको लत लग जा रहा है, एडिक्शन हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं है, लेथर्जी हो रहा है काम करने का. यू फील समवेयर दैट यू आर ट्रैप्ड. लेकिन कुछ समय पहले आपको ऐसा लगता था कि नहीं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल. मतलब आपको ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे एम्बिशंस जो है वो तो सही है एंड आई शुड वर्क आउट. कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि जितना दफ़ा आप मोबाइल को चेक करते हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो आप, बट आप टॉपिक्स के ऊपर रहते रहते आउट ऑफ टॉपिक आप सर्च कर लेते हो. वो आपका समय जो है वो ज़्यादा जा रहा है. एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है दैट मे बी यू आर वर्किंग फॉर द मीडिया, या आप इन्फ्लुएंसर है,
आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सक्सेस मिला है तो और मुझे सक्सेस चाहिए, और ज़्यादा मेहनत करें, और ओवरवर्क हो रहा है, और वो मेंटल प्रेशर दे रहा है। आपको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे कि यू नो व्हाट दैट आपको अपने बच्चे जो है उसको संभालने चाहिए, आपको संसार करने चाहिए, अभी समय आ गया है, वक्त आ गया है, एंड यू आर ऑल्सो क्वाइट पैशनेट अबाउट दैट। यू वांट टू टेक अ बेबी, वट एवर बी इट इज़, यू वांट टू अडॉप्ट अ पेट, जो भी है। या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके साथ जो हुआ है वो नाइंसाफ़ी है, और इंसाफ होने चाहिए बिल्कुल, और आपको आपका हक मिलना चाहिए। यू शुड गेट द राइट्स, जो राइट्स आपको नहीं मिले थे एक वक्त पे, आपको मिलने ही चाहिए। नाउ सबसे ज़्यादा चीज़ें जो आने वाला है उसके ऊपर हम अभी फोकस करने वाले हैं, दैट इज़ आफ्टर द 9-9 पोर्टल what is definitely coming in your life. After the 9-9 portal, what is definitely arriving in your life? After the 9-9 portal, what is definitely coming in your life? Feel the power of your blood and ancestors, you are not alone. So यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एनर्जी इतना ज़्यादा हाई रहेगा, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगा आपके अंदर, वीकनेस नहीं, कमज़ोरी नहीं, ठीक है। और वो कमज़ोर पल जो था वो ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि नहीं आप सिर्फ अकेले हैं इस दुनिया में, जिनको वो दर्द महसूस होता है, बट आप रियलाइज़ तो ये करेंगे कि नहीं, दर्द तो सबको हो रहा है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिचुएशन का। और ये भी महसूस करेंगे कि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में, सब लोग ऐसे ही है, सब लोग के लाइफ में ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते ही है, और उनका जीत भी होता है, और हार और जीत जस्ट एक सिक्के के दो पहलू हैं। एंड देयर विल बी ऑब्वियसली द टर्न, ओके, इन योर लाइफ अनएक्सपेक्टेड टर्न होगा, जो आपका फॉर्चून जो है, आपको ऐसा लगता था कि नहीं फेवर तो नहीं मिल रहा है मुझे, फेवरेबल सिचुएशंस होंगे, वर्कआउट करेंगे कुछ सिचुएशंस आपके लिए। देखो 20 वहाँ पे भी जजमेंट आया था, और यहाँ पे भी जिस इंसाफ की लड़ाई आप लड़ रहे हो, अपने लिए लड़ रहे हो, किसी और के लिए लड़ रहे हो, वो आपको मिलेगा। इफ़ यू आर इन द फील्ड फॉर थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, या कोई ऐसा फील्ड में आप है जहाँ पे बहुत इंटेंसिटी से, ठीक है, फोकस करना पड़ता है, या बहुत लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए उस फील्ड में काम करने के लिए, फिज़िक्स में हो सकता है, कोई और फील्ड हो सकता है, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर। और आपका जो है यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ना डायरेक्शन बदल जाएगा, मतलब जो कोर्स आपका था वो बदल जाएगा, किसी का पैशन बदल जाएगा, मे बी इंजीनियरिंग से जैसे हो जाता है फोटोग्राफी, उस तरह से इट विल चेंज। मैं नहीं बोल रही हूँ हर एक इंजीनियर का वही फोटोग्राफी हो जाएगा, नहीं, सम पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव या मिशन वो बदल जाएगा। अ न्यू स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड, देखा बदल जाएगा वो। फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस, आपको ऐसा लगेगा, धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि जो काम आप कर रहे थे वो कहीं ना कहीं पे पैसों की वजह से या प्रेशर की वजह से, उसमें आपका कुछ शौक ज़्यादा नहीं था, उसमें आपका प्यार भी ज़्यादा नहीं था। प्यार होना चाहिए काम करने के जगह पे, सबसे ज़्यादा प्यार होना चाहिए अपने काम से, इज्जत होना चाहिए अपने काम, जिस तरह से रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे भी रेस्पेक्ट होना चाहिए, वहाँ पे भी प्यार होना चाहिए, वहीं पे भी काम के जगह पे जो नहीं था, कहीं ना कहीं पे आप में भी आप करना है बोल के आप काम कर रहे थे, बट यू विल फाइंड अ न्यू स्किल, ठीक है, एक न्यू डायरेक्शन, एक नई ट्रेनिंग सेशन के बाद हो सकता है कि आपका जो है पूरी तरह से पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, कुछ जगह पे एनरोल होने के बाद हो सकता है, किसी का लाइफ स्टोरी सुनने के बाद हो सकता है। ओके, लॉस्ट इन द रूइंस ऑफ द पास्ट, फाइंड द वे टू द, जो आप पास्ट के वजह से कहीं ना कहीं पे दुखी होते थे, मन उदास होता था, अच्छे से हंस भी नहीं पाते थे, खाना खाने का भी मन नहीं रहता था, ठीक है, और बहुत लोग आपको ये बोलते थे आप बिल्कुल मतलब पहले से बदल गए हैं, ये सब फलाना ढिमकाना, और भी आपको परेशानी होता था उस वजह से, लोग टॉन्ट करते थे। Now everything you are going to leave behind and you will find the present moment.
सो आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर देंगे, पास्ट से नहीं और फ्यूचर में भी नहीं, प्रेजेंट को जिएंगे आप सबसे ज़्यादा। हैव द करेज टू बी फ्री, कहीं ना कहीं पे आप देखो यहाँ पे मैंने आपको सही कहा है, और दैट आप किसी के कोई ऐसे जाल में फंस गए हो करेंटली, या आपको लग रहा है कि आपको कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा, नहीं, आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप उस एडिक्शन से, आप उस हैबिट से, आप उस इंसान से अपने आप को फ्री कर ही पाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। यहाँ पे जब भी मैं इसको देखती हूँ मुझे इस तरह से दिख रहा है कि झूला झूलते हैं और कितना ज़्यादा सुकून होता है, उसी तरह से आपके ज़िंदगी में आएगा सुकून, शांति। ठीक है। सो जो जस्टिस, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा था, जिसको मतलब आपको नहीं मिल रहा था वो दर्जा, आपको नहीं मिल रहा था वो पोजीशन, आपके हाथ में नहीं था वो पावर, you will soon get the power and you will be empowered. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.